तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है कि तुमने गुस्से में अपना बहुत ज्यादा आपा खो दिया हो और उसके बाद कुछ टाइम बाद तुमको बहुत ज्यादा रिग्रेट हुआ हो अपनी उस गलती पर? तुमको पता है मिलिट्री ट्रेनिंग में बेसिकली एक एंगर ट्रेनिंग होती है जिसमें सोल्जर्स को अपने गुस्से पे काबू करना सिखाया जाता है। इसमें होता क्या है, बेसिकली इंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं, वहाँ के हमारे टीचर्स जो होते हैं, वो कैडेट्स की ट्रेनिंग्स की बहुत ज्यादा बेइज्जती करते हैं, बहुत ज्यादा उनको गालियां देते हैं, बहुत ज्यादा उनके बारे में बुरा भला कहते हैं, और जो रिएक्ट करता है, जिसे गुस्सा आता है, उसको मिलता है रगड़ा, बहुत तगड़ा रगड़ा। ये सब छोड़ो, इसकी बात हम आगे करेंगे वीडियो में। पहले तुम मुझे ये बताओ कि गुस्सा जो हमें आता है वो एक्चुअली में स्ट्रेंथ है, तुम्हारी एक ताकत है जो अंदर छुपी हुई है, या एक हिडन वीकनेस है, एक ऐसी कमजोरी है जो प्रेशर सिचुएशंस में बाहर आती है उभर कर? क्या तुम अपनी लाइफ का एक इवेंट मुझे बता सकते हो सोचकर, जब गुस्से ने तुम्हारी हेल्प करी हो या तुम्हें ज्यादा स्मार्टर बनाया हो उसने? तुम में से कुछ बोलेंगे कि यार हमारी एक बार लड़ाई हो गई थी किसी से, तो वहां पे गुस्से ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी, मैंने उसको पीट दिया, है ना। लेकिन मैं तुम्हें फाइटिंग का भी एक फैक्ट बताता हूँ। तुम लड़ाई के वक्त जितना ज्यादा शांत रहोगे ना, जितना ज्यादा इन कंट्रोल रहोगे, जितना ज्यादा चीजों को ऑब्जर्व करोगे, तुम उतने ज्यादा बढ़िया फाइट करोगे। गुस्से में जब हम अपना आपा खोते हैं ना, तो वी डोंट सी व्हाट इज गोइंग ऑन, हम चीजों को देख कम पाते हैं क्योंकि हम रिएक्ट ज्यादा कर रहे होते हैं। और हाँ, एक और बात, तुम्हें पता है गुस्सा तुम्हें प्रिडिक्टेबल बनाता है। अगर तुम्हें गुस्सा आ रखा है ना, तो तुम्हारे सामने वाले को ऑलरेडी पता होगा तुम्हारा नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। और जो इंसान प्रिडिक्टेबल हो जाता है ना, उसे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पता है कि तुम गुस्से में अपना आपा खो देते हो, उल्टी पुल्टी हरकतें करने लग जाते हो, या चीजें तोड़ने लग जाते हो, फेंकने लग जाते हो, तो जब भी मुझे तुमसे घर की कोई चीज तुड़वानी होगी या कोई इशू बनाना होगा, मैं तुमको गुस्सा दिलाऊंगा सबसे पहले। मिलिट्री में अपने इमोशंस पे कंट्रोल लूज करना बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे ट्रूप्स के लिए, तुम्हारे पीछे खड़े उन लोगों के लिए जो तुम पे डिपेंडेंट है। सोचो, बैटलफील्ड में तुमने कोई डिसीजन इंपल्सिवली ले लिया, बिना सोचे समझे, बिना कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में जाने कि अगर मैं ये करूंगा तो क्या इसका रिजल्ट हो सकता है, बिना पूरी सिचुएशन समझे तो क्या क्या खराब हो सकता है। तुम सोच रहे हो कितना कुछ बिगड़ सकता है। इसी वजह से गुस्से को कंट्रोल करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मिलिट्री ट्रेनिंग का। लेकिन मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि गुस्सा एक वीकनेस है? क्योंकि गुस्सा ना एक रिएक्शन है। रिएक्शन का मतलब होता है कि तुम कंट्रोल में नहीं हो। अगर किसी ने तुमसे कुछ बोल दिया और तुमने तुरंत रिएक्ट कर दिया गुस्से में आके, इसका मतलब तुम्हारे ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो ये एक वीकनेस ही तो हुआ। अगर तुम्हें कोई गुस्सा दिला पा रहा है ना, तो वो तुमसे कुछ भी करवा सकता है। वो तुम्हारे इमोशंस कंट्रोल कर सकता है, वो तुम्हारे एक्शंस कंट्रोल कर सकता है, वो तुम्हारा बिहेवियर कंट्रोल कर सकता है। और जिस मोमेंट तुमको कोई और कंट्रोल करने लग जाए ना, तुम ऑलरेडी हार चुके हो। रिएक्ट करना, गुस्सा दिखाना इजी हो, तब भी कंट्रोल में रहना एक बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड क्वालिटी है। और तुमने भी नोटिस किया होगा कि जब भी तुमको गुस्सा आता है ना, तो उसके कुछ टाइम बाद जब तुम ठंडे पड़ते हो तो तुमको बहुत ज्यादा रिग्रेट फील होता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि तुमने कुछ ना कुछ गलती करी है और तुम्हारी ये कहीं ना कहीं वीकनेस है। तो इसको कंट्रोल कैसे करें? बेसिकली मैं इसके आपको दो तरीके बताऊंगा, जिसमें से पहला है शॉर्ट टर्म, जो आपको तुरंत रिलीफ देगा, और दूसरा है लॉन्ग टर्म, जिसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पहली चीज है जो शॉर्ट टर्म है, कि जब भी तुम्हें कोई भी ट्रिगर करे, कोई भी तुम्हें गुस्सा दिलाए, या कोई भी तुम प्रेशर सिचुएशन में हो जहां तुम्हारा इंपल्सिव माइंड रिएक्ट करने के लिए तुमसे बोल रहा हो, तुरंत किसी को कुछ बोल देने के लिए, उल्टा जवाब देने के लिए बोल रहा हो, उस समय 5 सेकंड रुकना, एक लंबी गहरी सांस लेना और ये सोचना उन 5 सेकंड्स में कि क्या मेरा चिल्लाना, गुस्सा दिखाना इस सिचुएशन को बेटर करेगा। यू कैन नॉट चेंज व्हाट लाइफ थ्रोज एट यू। आपके साथ दुनिया क्या कर रही है, दुनिया आपके ऊपर क्या फेंक रही है, वो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यू कैन चेंज हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट। आप उसका रिएक्शन कैसे देते हो, खुशी से देते हो या गुस्से में देते हो या रोते हुए देते हो, चिल्लाते हुए देते हो, ये जरूर आप कंट्रोल कर सकते हो। दूसरी चीज जो लॉन्ग टर्म है जो आप कर सकते हो, वो है मेडिटेशन। बिलीव मी, मुझे भी पहले बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। आज से 3 साल पहले मैं भी बहुत ज्यादा इंपल्सिव था, घर में चिल्लाना, चीखना, जल्दी ट्रिगर हो जाना, ये बहुत कॉमन था मेरी लाइफ में। मेडिटेशन करना मैंने शुरू किया और तुम यकीन नहीं करोगे, इट चेंज्ड एवरीथिंग। और इसमें तुम्हें करना क्या है, बेसिकली तुम्हें रोज सिर्फ 10 मिनट एक शांत जगह पे जाके बैठना है और ध्यान लगाना है। ध्यान लगाने का मतलब है बेसिकली तुम्हें किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचता है। अब तुम बोलोगे यार हमारे दिमाग में कुछ कुछ आने लग जाता है जब हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं, तो इसका भी एक ऑल्टरनेट है। अगर आपके दिमाग में बहुत कुछ चीजें चलने लग जाती हैं जब आप कुछ भी नहीं सोचने का ट्राई करते हो, तो शुरू के 1 महीने में सिर्फ एक चीज ट्राई करो, एक जगह बैठो और 100 टाइम्स 50 बार इस नाक से और 50 बार इस नाक से सांस लो और छोड़ो, कमर सीधी करके बैठो, और ये बस 100 बार करो, 50 बार लेफ्ट साइड से, 50 बार राइट साइड से, और तुमको अपने आप में चेंजेस खुद दिखने लग जाएंगे। और एक बात हमेशा याद रखना भाई, कि यू कैन नॉट चेंज दिस वर्ल्ड। आप इस दुनिया को नहीं बदल सकते टिल द टाइम यू आर नॉट इन कंट्रोल योरसेल्फ, जब तक आप खुद के कंट्रोल में ना हो। तो दिस वाज घोस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।